अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 28 अप्रैल सन 1988 करीब दोपहर 1 बजे अलोहा एयरलाइन फ़्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। ये बहुत ही सुहाना दिन था। अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। ज़्यादातर लोग यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे। ये फ़्लाइट हिल्लू से होनोलुलु जा रही थी, जिसका सफ़र तकरीबन 35 मिनट का बनता था। ये रोज़ की रूटीन की फ़्लाइट थी अलोहा एयरलाइन की। ये उनकी अपनी लोकल एयरलाइन थी। डिस्टेंस इतना छोटा होने की वजह से ये प्लेन 8 बार उड़ान भर चुका था। 3 अलग अलग ट्रिप्स पर जा चुका था। ऐसे प्लेन के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। जैसा चलना चाहिए था बिल्कुल वैसा चल रहा था। पैसेंजर बोर्ड करते हैं, फ़्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पे ये फ़्लाइट अपनी उड़ान भरती है। बस एक अनयूजुअल चीज़ होती है यहाँ पे। जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रही थी प्लेन में, तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने देखा साइड में जो प्लेन की बॉडी उसमें थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने ये चीज़ किसी को बताई नहीं। ये सोच के क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी बड़ी एयरलाइन है, ये प्लेन रेगुलरली उड़ता है, रेगुलरली इंस्पेक्शन होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये लोग नोटिस करते। पक्का ये कोई छोटी मोटी गलती होगी, पर ये एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी ये कोई सोच भी नहीं सकता। प्लेन की उड़ान भरने के सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर आती है और पैसेंजर को ड्रिंक सर्व करती है। सीट बेल्ट साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि ये आमतौर पे तभी हटता है जब प्लेन क्रूजिंग अल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है, और इस प्लेन का क्रूजिंग अल्टीट्यूड 24,000 फीट था। उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद है, और जैसे ही इस हाइट पे पहुंचती है एक बड़ा सा धमाका होता है और अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन होने लग जाता है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लग जाता है। सब हैरान हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पैसेंजर अपने आसपास देखते हैं कि प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब हैं। ऊपर उन्हें खुला आसमान नज़र आ रहा है। हुआ क्या है दोस्तों, प्लेन के जो स्टार्ट का हिस्सा है 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा फट कर अलग हो चुका होता है, और इस फ्लाइट की छत उड़ने की वजह से इस प्लेन के ऑक्सीजन का सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, जो छत उड़ने की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर सताने लगा। ये वो कंडीशन थी जिसमें आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बेहोश भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। विद इन सेकेंड्स लोगों को चक्कर आने लगे, और ऐसे में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं बेहोश होने में। मिशेल होंडा एयर होस्टेस जो रो 15 के पास थी, जब यह धमाका हुआ तो इंटरकॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास, जब छत उड़ी तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। तीसरी उनकी साथी जो ज़मीन पर गिर जाती हैं, उड़ता हुआ सामान उनके मुंह पर लगता है। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। मिशेल को जब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो एक एक पैसेंजर के पास जाके पूछती हैं कि जहाज़ उड़ाना आता है, जहाज़ उड़ाना आता है। पैसेंजर उनकी ये बात सुन के और डर गए। प्लेन उड़ाने के लिए भी हमसे पूछ रही है तो पायलट क्या क्या हुआ, अगर वो नहीं है तो हम सारे क्रैश कर जाएंगे। कुछ ही मिनट बचे हैं, उसके बाद ये सब पैसेंजर बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे। सब पैसेंजर तेज़ हवाओं का भी सामना कर रहे थे और टेम्परेचर 45 सेल्सियस तक चला गया था। मिशेल एक वाहिद एयर होस्टेस थी जो होश में बची हुई थी। मिशेल पायलट को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस खतरनाक सिचुएशन में एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट पैसेंजर से भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा था। कमांड संभाले हुए थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शॉन सेमर, जो 11 साल से अलोहा एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉपकिंस। जब वो धमाका हुआ था दोनों को एक झटका लगा था। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा कि प्लेन की छत गायब है
इनके लिए एक और प्रॉब्लम सामने आती है। पता चलता है इस हादसे की वजह से प्लेन को जो नोज़ है जिसमें पायलट बैठे हैं वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, करीब 1 मीटर। प्लेन का जो ज़मीनी हिस्सा है वो इसकी मदद से कारपेट और कैबिन एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर ज़्यादा देर तक ऐसे ही उड़ते रहे तो दोनों इससे टूट के अलग भी हो सकते हैं। ठीक 1:48 पे प्लेन 14,000 फीट पे आ गया था और ज़्यादातर पैसेंजर बेहोश होने से बच गए थे। पायलट एयरपोर्ट पे कांटेक्ट करके कहता है अपनी सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे फायर फाइटर एम्बुलेंस रनवे पे आके तैयार रहते हैं। 1 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई में आ गया था, लेकिन एक और सामने प्रॉब्लम आती है। सामने बहुत बड़ी 10,000 फीट की पहाड़ी सामने आ जाती है। उस पहाड़ी का नाम हालिया काला समिट होता है। कैप्टन रॉबर्ट प्लेन को स्लो करते हुए पहाड़ी से टर्न करते हैं और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर की जान में जान आती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि पायलट ना सिर्फ जिंदा है, वो प्लेन को ठीक ठाक उड़ा भी रहा है। जैसे प्लेन नीचे रनवे की तरफ जाता है, मिमी टॉपकिन लैंडिंग गियर नीचे करती है। 3 सेट ऑफ व्हील होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ, 1 आगे की तरफ। पीछे वाले को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर ये दिखा रहा था कि मेन गियर तो रिलीज़ हो चुका है, पर जो नोज़ गियर है मतलब आगे वाला वो नीचे नहीं आ पा रहा। अब टेक्निकली देखा जाए बिना आगे वाले पहिए के लैंडिंग पॉसिबल तो है। इस लैंडिंग को बेली लैंडिंग कहा जाता है। ये इमरजेंसी केसेस में की जाती हैं, लेकिन इस प्लेन के केस में बीच वाला हिस्सा बहुत कमज़ोर हो चुका था। पायलट को ये डर था कि इस किस्म की लैंडिंग की गई तो प्लेन कहीं क्रैश ना हो जाए और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो ब्लास्ट भी हो सकता है। This airplane, in the condition it was in, was that he didn't have a nose gear, because when the nose touched down on the runway, it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and explosion. लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और करे तो क्या करें। पायलट डिसाइड करते हैं इसी तरीके से लैंडिंग की जाएगी। जैसे ही रनवे नज़र आता है पैसेंजर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग एक दूसरे के गले मिलने लग जाते हैं कि शायद ये आखिरी बार मिलना हो। ज़्यादातर पैसेंजर अभी भी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे। पायलट ने रियलाइज़ किया कि लेफ़्ट वाला इंजन फेल हो चुका है। मैनुअली स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अफसोस कुछ नहीं होता। इस वक्त रनवे पे मौजूद सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैयार थीं। फायर फाइटर, एम्बुलेंस, हर कोई प्लेन के आने का वेट कर रहा था। पायलट एटीसी से कहते हैं वी विल ऑल नीड इक्विपमेंट यू हैव गोट। जितनी इक्विपमेंट आपके पास हैं हमें सब की ज़रूरत पड़ेगी। इस बीच रनवे पे खड़ा एक बंदा बाइनाकुलर से प्लेन को देख रहा था। उसे नज़र आता है कि एक्चुअली में नोज़ गियर तो सक्सेसफुली रिलीज़ हो चुका है, यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटीसी पायलट को इन्फॉर्म करता है, पायलट की जान में जान आती है। ठीक 1:58 पे 13 मिनट और 42 सेकंड के बाद अलोहा एयरलाइन रनवे पे टच डाउन करती है और प्लेन आराम आराम से आके रुक जाता है। रनवे पे मौजूद सभी इमरजेंसी टीम को राहत महसूस करती है। पैसेंजर को इमरजेंसी एग्जिट के ज़रिए नीचे उतारा जाता है। उस वक्त इसकी एक रियल वीडियो भी लिया गया था, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पैसेंजर स्लाइड से सेफली नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर कैप्टन को शाबाशी देते हुए उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। ज़्यादातर पैसेंजर सेफ थे, लेकिन कुछ पैसेंजर को भारी चोट लगी थी। एक 84 साल की फ़ीमेल जो सीट नंबर 5A पर बैठी थी वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड थी। उनके साथ 6A पर बैठे हुए पैसेंजर का बाजू टूट गया और 4A और 4F पर बैठे पैसेंजर को भी सीरियस इंजरीज हुई थी। एयर होस्टेस जॉन सैटो अभी भी बेहोश थीं। एयर होस्टेस मिशेल होंडा अभी भी सलामत थीं और लैंडिंग के बाद सब पैसेंजर काउंट कर रही थीं कि कितने पैसेंजर हैं। सभी पैसेंजर सही सलामत बच गए थे सिवाय एक के। 58 साल एयर होस्टेस सिबी लांसिंग वाहिद अकेली थी जो इस हादसे में उनकी मौत हो गई।
बाद में सर्च टीम ने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस इनकी बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन बाकी के बचे हुए 94 लोग अपनी किस्मत पे नाज कर रहे थे कि वो ज़िंदा बच गए नहीं, यहाँ एक टेक्निकल इक्विपमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सीट बेल्ट की, सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से सब लोग ज़िंदा बच सके। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये प्लेन क्रूजिंग अल्टीट्यूड तक नहीं पहुँची थी, तो सीट बेल्ट साइन अभी भी ऑन था। सब लोगों ने अपनी सीट बेल्ट लगा रखी थी। अगर इन पैसेंजर ने अपनी सीट बेल्ट ना लगाई होती तो ये भी हवा में उड़ के प्लेन से सीधा बाहर जाते। इस हादसे के बाद जैसे ही खबर फैलती है, इस प्लेन की फ़ोटो दुनिया भर के न्यूज़पेपर में छप गई। इसके बाद दुनिया की तमाम एयरलाइंस डर गईं। उसके बाद सब एयरलाइंस ने जहाज़ की इंस्पेक्शन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी फ़िलहाल इजाज़त दें, मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।